अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक अहम मसरूफ़ तरीन इलाके में, बैरून शेरावाला गेट। मेरे इस तरफ अंदर लाहौर की होलसेल मार्केटें हैं, आज़म क्लॉथ मार्केट भी इसी तरफ है। पूरे शहर से जितने लोग मार्केटों में आते हैं, बाहर से जितने आते हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करते हैं और यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। आइए मैं मिलवाता हूँ आज आपको लाहौर के पार्किंग माफिया से। पार्किंग माफिया क्या है, यानी कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आएंगी, लेकिन ये गाड़ियाँ इनको मैनेज कौन कर रहा है? ये पार्किंग स्टैंड क्या अप्रूव्ड है? क्या यहाँ से पैसे सरकार को जाते हैं? क्या यहाँ पर 30 रुपए लिए जा रहे हैं? क्या यहाँ पर बैठे हुए लोग इन गाड़ियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं? आइए मिलवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर गाड़ियों से 100 रुपया वसूल किया जा रहा है। और सिर्फ लाहौर का सिर्फ यही हिस्सा नहीं, यही इलाका नहीं, मैं आपको मिलवाता हूँ, आपको लेकर चलूँगा लाहौर के पोश एरियाज में और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वहाँ पर भी प्राइवेट पार्किंग माफिया ने इस वक्त 100 रुपया, 150 रुपया और बास जगहों पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं वहाँ पर 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सरकार का रेट 30 रुपये है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कारोबार, यहाँ से रोजाना हजारों नहीं लाखों रुपए की आमदन होती है, लेकिन ये इसको रेगुलेट कौन करता है, किसकी जेब में जाती है? इसके 50 रुपए लेते हैं, 30 रुपए लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं, कितने पैसे लेते हैं? यहाँ पर मैं आपको मिलवाऊंगा। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर इन गाड़ियों को खड़ा करने पर, एक एक गाड़ी ये खड़ा करने पर 100 रुपया वसूल किया जा रहा है, जबकि सरकार का रेट सिर्फ 30 रुपए है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ लोगों से, और पार्किंग माफिया किस तरह कब्जे गाड़े हुए हैं, चले इंतजामिया कहाँ पर सोई हुई है, और इसके साथ साथ हमारा पार्किंग कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी कहाँ पर है, कुछ पता नहीं। आइए पार्किंग का जो माफिया है, प्राइवेट पार्किंग माफिया, ये दिखाता हूँ आपको क्या कर रहा है शहर में। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है। ये पार्किंग आप चला रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं चला रहा। आप नहीं चला रहे? नहीं। कौन चला रहा है? वो दूसरे लड़के पार्किंग वाले। पार्किंग वाले किधर हैं? वो उस तरफ चले गए। नहीं, अभी मैं सर, मेरा पार्किंग से तल्लुक ही नहीं है। आपका किस चीज से मैं ताल्लुक है? पेट्रोल बेच रहा हूँ, सर अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। पेट्रोल बेच रहे हैं जी, आप? मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ। पार्किंग आप नहीं चला रहे? अभी आपने मुझे क्या बताया था? सर मैं पार्किंग चला अभी आपने मुझे क्या बताया था? चला ही नहीं रहा। पार्किंग कौन चला रहा है? वो दूसरे लड़के किधर है, बताए ना किधर चलेंगे? पार्किंग इतनी बड़ी पार्किंग है, बंदे किधर है? किधर है? उस तरफ मेरा पार्किंग से तल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी पार्किंग के पैसे ही थे ना? ये पेट्रोल के पैसे ही। एक मिनट, ये पेट्रोल के पैसे हैं? ये पेट्रोल के पैसे ये पार्किंग के पैसे नहीं है? नहीं है, ये पार्किंग नहीं है? नहीं है यार, ये इससे पूछो भाई, ये बताना। अच्छा, अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी हो, कितनी पार्किंग है? उनसे पूछे, मुझसे क्या पूछो? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। पक्की बात है? 100 रुपया चार्ज कर रहे हो यहाँ पे? वो दूसरे ले रहे, मेरा उनसे तल्लुक ही नहीं है पार्किंग वाले से। ये पार्किंग आप चला रहे हो, ये पैसे आप ले रहे हो, ये कौन? यार भाई ये पैसे पार्किंग के पैसे नहीं ले रहे। किधर पार्किंग? कौन? पार्किंग नहीं है ये पार्किंग, यहाँ पे कोई भी नहीं है। पार्किंग वाला है कौन यहाँ पे? चलो ठीक है, तेल बेच रहा हूँ। तेल बेच रहे, पार्किंग वाला कौन है यहाँ पर? और यार यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी हो रही है, कौन खड़ी कर रहे हैं? वो आगे लगाएंगे ना, इस तरफ जाएं, आप उधर खड़े हुए हैं पार्किंग वाले। यहाँ पर जितनी पीछे तक पार्किंग है, जितनी आगे तक पार्किंग है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कौन कर रहा है इसको? पार्किंग वाले वो आगे चले गए हैं, आगे चले गए हैं। आप चीज की हम जिम्मेदार नहीं। यहाँ पर हम पेट्रोल सेल कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। आप यहाँ पर पेट्रोल, सारे पेट्रोल सेल कर रहे हो? एक पेट्रोल सेल कर रहा है, 2 पेट्रोल सेल कर रहा है, 3 पेट्रोल सेल कर रहे हैं, चौथा बंदा पेट्रोल सेल कर रहे हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर पेट्रोल लेने आए हैं। अच्छा, अब आप पेट्रोल लेने आए हो? सही है। हाँ, बिल्कुल सही। कोई तल्लुक नहीं है? नहीं, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। कोई तल्लुक नहीं है, पक्का? अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता है यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद तमाम लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। कोई पता नहीं चल रहा कि लोग कहाँ पर हैं। जो लोग इनको मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पर टोकन दे रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी करवा रहे हैं, सारे के सारे गायब हो चुके हैं।
मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि पीछे शेरावाला गेट से लेकर आगे तक आप आते चले जाएं तो यहाँ पर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां पार्क नजर आएंगी, लेकिन ये पार्किंग स्टैंड कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, किसकी सरपरस्ती है, कुछ यहाँ पर वाजिया नहीं हो रहा। ये पार्किंग माफिया है, बाकायदा तौर पर इन्होंने इन जगहों पर कब्जे किए हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जिले इंतजामिया को, यहाँ से पुलिस को भत्ते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी आपने यहाँ पर खड़ी की है, आप पार्किंग वाले हैं। ये गाड़ी यहाँ पर कितने पैसे ले रहे हैं आप खड़ी? 30 रुपए। 30 रुपए ले रहे हैं। कहाँ पर्ची दिखाएं? पर्ची को काफी लिया। ये यहाँ पर 100 रुपया कौन ले रहा है? कितनी देर का ले रहे हो 30 रुपए? 30 रुपए, काफी देर से 30 रुपए पार्किंग चल रही है। 30 रुपए पार्किंग चल रही है। लाइन दिखाएं जी। ये कहाँ पे लगा रहे हैं आप? गाड़ियों पे कहाँ लगा हुआ है? ये किस गाड़ी को जारी कर रहे हैं आप? कहाँ पे है गाड़ी वो? ये सारी गाड़ियाँ की ये काफी है। नहीं, कहाँ पे लगे? मेरी गाड़ियाँ खड़ी है ना, आपने खड़ी की हैं। ये कहाँ लगे हैं? टोकन कहाँ पे है इसके? ये काफी अभी आई है ना, थोड़ी देर पहले काफी है। ये काफी थोड़ी देर पहले आई है। घंटा 2 घंटे पहले आई है। इससे पहले जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, आओ मेरे साथ जरा। यहाँ पर किसी गाड़ी के ऊपर टोकन नहीं लगा हुआ। ये कापी जो है अभी थोड़ी देर पहले आई है और यहाँ पर किसी गाड़ी को ना, ये देखिएगा किसी गाड़ी के ऊपर टोकन मौजूद नहीं है। यहाँ पर 100 रुपया चार्ज किया जा रहा है गाड़ियों से। 30 रुपए पार्किंग है। 30 रुपए पार्किंग। ये तो पर्ची अभी कहाँ है ना, मुझे दिखाओ कहाँ लगी हुई है, मुझे दिखाओ भाई कहाँ लगी हुई है। किसी एक गाड़ी के ऊपर लगी हुई दिखा दो मुझे बताओ। ये 3-3 लाइनें लगी हुई ना गाड़ियों की, ये देखो, ये कितनी सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कहाँ इनके टोकन कहाँ पे है? मार्केट की गाड़ियाँ। मार्केट। ओ भाई, कोई ना कोई तो निशानी होगी ना, कोई ना कोई तो टोकन। और मुझे बताओ ना, ये मुफ्त में खड़ी हुई हैं? नहीं। हाँ, पार्किंग है ना, पार्किंग है तो इसमें टोकन नहीं लगेगा। वो टोकन अभी लगाने हैं। अभी लगाने हैं टोकन, यानी कि तुम टोकन लगाओगे यहाँ पर अभी लगाओगे तो ये किस तरह जाएगा? उनके पास किस तरह जाएगा? ये मार्केट की गाड़ी है ना हमारे पास, उन्हें पता है वो रोज के ग्राहक हैं, वो नहीं टोकन लेते। वो टोकन लेते ही नहीं है। टोकन नहीं लेते वो। ये सारी की सारी मार्केट की गाड़ी है। मार्केट की गाड़ी लगी नहीं, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये गाड़ी खड़ी की है आपने यहाँ पर, कितने पैसे दिए हैं? 100 रुपया दे रही है। 100 रुपया ले रहे हैं। ये बंदा कह रहा है मैं 30 रुपए ले रहा हूँ। मेरे पास नहीं 30-100 रुपया लेते हैं ये। 100 रुपया ले रहे हैं ना, हर बंदा 100 रुपया दे रहा हाँ है। जी, 100 रुपया सारे 100 रुपया। गाड़ी है आपकी। भाई ये देखें, हर हम कह रहे पहली दफा आए हैं, हफ्ते में 2 दफा आते हैं भाई, हफ्ते में 2 दफा आते हैं हम, 100 रुपये ही देते हैं भाई। तो मैंने खुद अभी गाड़ी खड़ी की यहाँ सही पर, है। मैंने खुद गाड़ी खड़ी की, मुझसे 100 रुपया लिया गया भाई। ये क्यों झूठ बोल रहे हो? और किसी एक जगह पे ये 30 रुपए वाली पर्ची कहीं एक जगह पे मुझे दिखा दो लगाई हुई। ये आगे लड़के और है ना स्टैंड तो वाले। आओ दिखाओ मुझे किधर है, स्टैंड वाले किधर हैं? हाँ जी भाई जी, यहाँ पर कितने पैसे कौन ले रहा है यहाँ पर? दिखाए ना मुझे कोई बंदा यहाँ पे, ऐसा बंदा जो जिम्मेदार हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ जी, पार्किंग का काम कर रहे हैं भाई। कितने पैसे ले रहे हैं? 30 रुपए पार्किंग। 30 रुपए पार्किंग। वो पार्किंग 30 रुपए है, आप कितने ले रहे हैं? हम भी 30 ही लेते हैं। वो हमारी मार्केट के दुकानदार लगते हैं ना, बस और कोई गाड़ी नहीं लगती। यहाँ पे और कोई गाड़ी नहीं लग रही? हाँ, गाड़ी सिर्फ वो कस्टमर आते हैं, कभी नहीं आते, क्योंकि हमारी रेगुलर जो सी गाड़ी है ना, वो इधर मार्केट की ही लगती है। मार्केट की ही लगती है। ताजरों की। यहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा है सारी जगहों वो पे। 100 रुपया दे के जाते हैं ना मार्केट, और वो अपनी खुशी से दे के जाते हैं। हम 30 रुपए ही लेते हैं सबसे। अच्छा, आप 30 रुपए लेते हैं, हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर हम अपनी नहीं खुशी से 100 रुपया दे जाते हैं। वो सारे नहीं देते। हाँ जी। वो जो हमारी मार्केट के है ना, वो ही देते हैं। वो 30 से देते हैं, ज्यादा नहीं देते। कोई खुशी से दे जाए तो ठीक है, नहीं तो 30 ही लेते हैं। 30 ही लेते हैं। कोई खुशी से दे जाए ज्यादा तो आप ले लेते हैं। हाँ, वो ले लेते हैं। सही 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 सही। नाज़रीन, यहाँ पर गाड़ियाँ जो मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? हाँ सर, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? नजर मोहम्मद नजर साहब, ड्यूटी आपकी यहाँ पर है? जी, शेरावाला कश्मीरी गेट सर। कश्मीरी गेट पर आपकी जी, ड्यूटी है। जी। मुझे बताइए, ये सारे ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं पार्किंग, ये अप्रूव्ड पार्किंग स्टैंड है? जी जी, अप्रूव्ड है LDA से और जिले हुकूमत से? ये LDA वालों ने इधर बंदे छोड़े हुए हैं और डबल लगाई हुई है, पता नहीं क्या है। नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने उठाई है लिफ्टर के साथ, फिर ये इधर ही खड़े हो गए। ये मुझे बताएं, ये मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड है कि नहीं है? सर, हमारे पास कोई इनका प्रूफ नहीं, अफसरों को। यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ होगा ये पार्किंग बड़े स्टैंड है? ऑफिसर जो है ना, उनको ये उनके पता है। नोटिस में है, हमें लोगों को यहाँ पर कोई बोर्ड, मुझे कोई बोर्ड नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड हो। कोई बोर्ड नहीं है। कोई बोर्ड नहीं है। कोई बोर्ड। यहाँ पर कितने पैसे लेते हैं गाड़ी पार्क करने के? पता नहीं सारे इधर फिर रहे हैं, कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है। इधर बहुत ज्यादा बंदे हैं उनके। इधर बहुत ज्यादा
ज्यादा बंदे हैं, हाँ कोई जी। 100 लेता उस है। साइड पे भी है, सही। इस साइड पे भी 3-4 हैं, इस साइड पे ये अलग-अलग इनके ये जो गैंग बने हुए हैं। अच्छा, अलग अलग गैंग। एरिया इनको मिला हुआ है। एरिया किसने दिया है इनको? पता नहीं सर क्या है, आपको नहीं पता? खुद परेशान है। हमारा लिफ्टर ये चल रहा है, इधर से उठाता है फिर उधर चले जाता है, उधर से उठाता है फिर इधर चले जाते नहीं, आपको नहीं पता कि इनको मैनेज कौन नहीं कर रहा है? ये सर, जो ये- लोग गैंग है, ये नहीं पता कोई सर। पता ही नहीं है ये मुझे नहीं आपको। पता। तो लेकिन यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, किसी से 100 रुपया ले रहे हैं, किसी से 200 रुपया ले रहे हैं। पता नहीं कितने कितने ले रहे हैं, ये भी नहीं पता है। अभी उधर गाड़ी खड़ी है राउंड पार्क, मैंने उसको आगे चलाया, मैंने कहा इधर ना खड़ा करो, ये जगह है बीच में, इसमें इधर खड़ा करो। सही। वो कहता है वो 100 मांगते हैं। मैंने कहा यार 100 मांगते हैं, 100 मांगते हैं यहाँ जी पर। सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर ही होते हैं आप? हाँ जी। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई इतनी सारी यहाँ पर, ये वो पार्किंग स्टैंड है यहाँ पर? ये भाईजान नवा पाकिस्तान बना है। अच्छा। इमरान खान का भला है, कोई कुछ करेगा। एक गाड़ियाँ खड़ी करने के कितने पैसे लेते हैं यहाँ पर? अब सर ये हक ही नहीं बनता है गाड़ियों का यहाँ तो। सही सही कर रहा हूँ अल्लाह वाली, क्यों ये रोड है, सही। इन्हों का लहदा इंतजाम होना चाहिए। आप यहीं पे होते हैं जी? ये गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं, ये क्या है? तो ये जायज ही है, देख रहे हैं ये लेकर पैसे लेकर पैसे कितने पैसे लेते हैं यहाँ पर? 50 रुपए 30 रुपए लेते हैं खड़ी करने का, डेली का मूल बन चुका है। पहले भी ऐसे था, सही। अब तो ज्यादा ही हो गया है। 50 लेते हैं, 30 लेते हैं, कोई अंदाजा? अपनी मर्जी से कोई नहीं, पर्ची का जो छाप ले, पर्ची नहीं है यहाँ पर? जो मर्जी छाप, पर्ची नहीं भी है भी है, पर्ची नहीं भी है? है भी है, है भी है। कोई यहाँ पर पैसों पुलिस का? वाला कोई नहीं है ना, देखो ना कितना रोड ब्लॉक हुआ है, सही। देख रहे हैं आप लोग। नहीं, वो रोड तो अपनी जगह पे ब्लॉक हुआ है, लेकिन तो ये परमिशन मिली हुई है, दी अभी ना सर, किसने परमिशन दी हुई है यहाँ उन्होंने दी पर? होगी, ठेकेदार ने दी होगी ना। नहीं, कौन सी हुकूमत? कौन? ये जिला हुकूमत है, यही है। अगर मुझे बताएं, अगर यहाँ पे परमिशन है तो यहाँ पे कोई बोर्ड लगाना चाहिए था कोई कि भी ये नहीं है, parking- कुछ भी बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड कहीं भी ना आप बाजार देखेंगे, दो तरफ देखेगा कहीं नहीं आपको नजर आएगा। कोई बोर्ड नहीं यहाँ कोई बोर्ड पर, नहीं है। कोई चीज नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं पर, है। और कोई यहाँ पे पता नहीं है कितने पैसे लेने हैं, मर्जी से, मर्जी से। हाँ, देख ले पर्ची चेक कर ले किसी की भी, यहाँ पे पर्ची तो मुझे गाड़ियों पर नजर ही नहीं आ रही। अवैध नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर कोई नाज़रीन हाँ। पर्ची नहीं, झूठो झूठ है ये सारे का सारा काम। और मुझे नहीं पता ये गाड़ियों को मैनेज किस तरह करते हैं, तस्दीक किस तरह करते हैं यहाँ पर कि गाड़ी किसको देनी है, किसको वापस नहीं करनी। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। क्या हाल है भाई? क्या नाम है? साकिब। इधर पार्किंग का काम आप कर रहे हो? हाँ। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर? काफी खड़ी हैं। कितना, कहाँ से ये अप्रूव्ड पार्किंग है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अप्रूव पार्किंग है? इसका कोई बोर्ड शोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे पार्किंग का? ठेका शेका हुआ है यहाँ पे? किसने ठेका लिया? कितने का ठेका है ये ठेके का नहीं पता, लाहौर कंपनी से हमने लिया हुआ है। लाहौर कंपनी से लिया हुआ है। और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे कितने 100 रुपया कौन कौन ले रहा है? हम तो 30 रुपए लेते हैं उनसे। 30 रुपए लेते हैं? पार्किंग 30 रुपए है। ये पार्किंग 30 रुपए है। अभी आप जितने लोगों से मांग रहे थे 100 रुपया नहीं मांग रहे थे? 30 रुपए लिए 100 रुपया नहीं मांग रहे, 100 रुपया नहीं ले रहे। वो जुमे वाले दिन लेते हैं। जुम्मे वाले दिन लेते हैं? जुम्मे वाले दिन क्यों लेते हैं 100 रुपया? कभी तो हमको भी तो दिहाड़ी ज्यादा कर देते हैं ना मालिक, अच्छा, इसलिए 30 रुपए सिर्फ जुम्मे वाले दिन 100 रुपया लेते हो? नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये साहब जो हैं, बस सारी गाड़ियों की चाबियां यहाँ पर मौजूद हैं, और ये चाबियां इन्होंने अपने पास लेकर रखी हुई हैं। आ जाए भाई, आ जाए। आप पार्किंग का? अच्छा, मुझे आपने कितने पैसे दिए पार्किंग के? 100 रुपए दिए मैंने। 100 रुपया दिया। 100 रुपया दिया। आप कह रहे थे 30 रुपए ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, चाबी दे दे भाई, मेरे टाइम चाबी दें, उन्हें जाने दें। इससे ले लें। हाँ जी, इधर सारे खड़े 100 रुपया क्यों ले रहे हो? नहीं भाई जाना सारे पे पक्के बंदे ने, पक्के बंदे अगले 100 रुपया ले लिया जे। गरीब बंदे की क्यों उन्होंने मीडिया वाले ने मांगा? गरीब ठीक है ना, मेरी गल तो सुनना। बात ठीक है। और यार मेरी गल तो सुन, 100 रुपया और चाबियां छोड़ के जा रहा है। चाबियां छोड़ के जा रहा है। मैं किधर जा रहा? मैं चाबियां छोड़ के कहाँ जा रहा है? नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। हाँ, 100 रुपया क्यों ले रहा है? नाम क्या आपका? कहाँ से आए हैं आप? ये मेरा ख्याल है आप लाहौर से बाहर से आए हुए हैं। मिंचनाबाद से। मिंचनाबाद से आए हैं। ये गाड़ी जिला बहावर नगर मिंचनाबाद से आई है
और क्यों लाहौर क्यों आए आप? कपड़ा लेने कपड़ा लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की है, कितनी देर हुई खड़े किए हुए? 12 बजे 12 बजे खड़ी की थी। कितने पैसे दिए आपने ये अपनी गाड़ी खड़ी करने के? जाने के बाद 200 रुपया 200 रुपया पे तय हुआ है। 200 रुपया लेंगे। सरकार का रेट तो 30 रुपए है। ये मुझे नहीं मालूम। कोई टोकन दिया उन्होंने आपको? ये टोकन दिया उन्होंने, लेकिन जो है पैसे जो आपसे तय हुए वो 200 रुपये हुए हैं। 200 रुपया देकर जाएंगे, सही ना? नहीं, ये देखिएगा, ये 200 रुपया, ये गाड़ी लाहौर से बाहर से आई हुई है। यहाँ पर 100 रुपया ही नहीं 200 रुपया यहाँ पर लिया जाएगा। वो कहाँ पर जाएगा? वो मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदा राब्ते हैं। यहाँ के जो वार्डन्स का सिस्टम है उनके साथ राब्ते हैं, पुलिस का जो सिस्टम है उनके साथ राब्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने गाड़ी खड़ी की है यहाँ पर, कब से आए हुए हैं? सुबह से आए हुए हैं। सुबह से आए हुए हैं। कितना चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर? 50। आपने 50 रुपए दिए हैं, सही। 30 रुपए नहीं ले रहे यहाँ पर? नहीं ले रहे। आपसे 50 रुपए लिए हैं, ये साहब जो है उनसे 200 रुपए लिए हैं। उनको पता होगा, सही। यहाँ पर जी ये साहब कह रहे हैं जी 50 रुपए इन्होंने दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाकिम। कहाँ के हाकिम हो? इस इलाके के, पूरे इलाके के हाकिम? आकिब नाम है। मैं हाकिम समझा, हुकूमत आपकी लगती है यहाँ पर, इस वजह से। क्या पार्किंग का काम करते हो? कि 200 रुपया ज्यादा नहीं है? नहीं ज्यादा। क्यों? 200 रुपया तो यार भी तो ज्यादा है। हाँ जी, रेंट भी तो ज्यादा है ना। रेंट ज्यादा, जगह का रेंट ज्यादा है। कौन लेता है ये रेंट? ये नहीं पता, 700 दिहाड़ी लेते हैं बस। आप 700 दिहाड़ी लेते हो, तो रेंट चूंकि ज्यादा है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि गाड़ी खड़ी करने का 200 रुपया 200 रुपया दे दें। 100 रुपया नहीं हो सकता? 100 भी हो सकता है, छोटी गाड़ी को 100 देते हैं। 100, छोटी गाड़ी 100 कर देंगे, इस गाड़ी का 100 रुपया है। तो लेकिन सरकार तो कहती है 30 रुपए लो। यार आप ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? ये हमको क्या पता, बॉस मेरे को पता है। बॉस किधर है आपके? बॉस आ जाते हैं उधर। जरा बॉस से मिलवाओ मुझे बड़ा शौक है, बचपन से मुझे शौक है मैं किसी बॉस से मिलूं। ये बॉस जो होते हैं ये बड़े खतरनाक तो नहीं होते? ये खतरनाक भी होते हैं बहुत। बॉस खतरनाक भी होते हैं। आपका जो बॉस है वो कितना खतरनाक है? ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता? तो बॉस के पास भी है, बंदूक भी रखी हुई है। बॉस अभी आ जाते हैं तो एक मिनट आओ, मेरा भाई तू फिर बीच में आ गया यार, इतना प्यारा लग रहा है यार। मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, इधर वो बॉस से मिलवाने लेके जा रहा था, अब मुझे बॉस से मिलवाओ। बॉस किधर है आपका? बॉस नहीं आया, छुट्टी थे। बॉस किधर है? छुट्टी थे। बॉस छुट्टी पे चला गया? नहीं यार, वो मुझे आकिब लेके जा रहा था उधर बॉस से मिलवाने। नाज़रीन ये देखिएगा यहाँ पर ये सूरत हाल बनी हुई है कि यहाँ पर बाकायदा बॉसेस हैं, वो बॉस मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। जाहिर है इतना बड़ा धंधा है, इतना बड़ा कारोबार है यार, बॉस को बुलाओ यार, नंबर आ जाते हैं। वो गाड़ी लेने गए हुए आ जाते हैं तो फिर बॉस से मुलाकात हो जाएगी यहाँ पर। हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? सर वसीम। हाँ जी, वसीम सर। वसीम साहब मुझे ये बताइएगा ये जो पार्किंग है ये कौन मैनेज कर रहा है इसको? सर हमें ना इजाजत नहीं है इंटरव्यू देने की। अफसाने वाला ने कहा कि इंटरव्यू नहीं देना। सर जी। और क्या नहीं देना? सर हमारी भी साथ नहीं है कि नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ये पार्किंग कौन चला रहा है? सर मैं तो इस मुझे वसीम भाई इस वक्त मुझे जो बताया गया है वो ये है कि आप इंटरव्यू नहीं देने की आपको इजाजत नहीं है, पैसे लेने की इजाजत है इन सब से। सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मैं इजाजत, आप इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये पूरी सूरत हाल देख रहा हूँ। ये जो आखिर तक पार्किंग है ये कौन मैनेज कर रहा है? मिलाद वाली साइड थी तो इसको ना रिमूव करवा रहा था लिफ्टर ऊपर। तो मुझे भाई ये बताएं ये पार्किंग कौन चला रहा है? सर इसके में इंफॉर्मेशन ये तो पता ही नहीं है। गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। कितने पैसे ले रहे हैं यहाँ पर? 100 रुपया ले रहे हैं। 100 रुपया पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। सर हमें तो नहीं इस चीज़ का पता है। अगर कोई ओवर चार्जिंग करेगा वो हमें बताएं सर, हम उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई। यार मैं बताऊँ, हर बंदा कह रहा है यहाँ पर 100 रुपया ले रहे हैं। आप हुक्म करें, जो अगर कोई आएगा कंप्लेंट हम उस पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है पार्किंग के पैसे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर ये कितने पैसे ले रहे हैं यहाँ पर? ये पार्किंग अप्रूव्ड है? कौन पैसे ले रहा है? पैसे तो कोई नहीं ले रहा। 100 रुपया ले रहे हैं ना पार्किंग के? 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, मंगल और जुम्मे को 200 रुपया। वो तो पार्किंग वाले लेते हैं ना। पार्किंग वाले लेते हैं, तो आपको नहीं इल्म है इसका? नहीं हमें क्या इसका इल्म। पार्किंग वाले लेते हैं
जी ज़ाहिर है उन्होंने प्रूव कराई तो उन्होंने पैसे तो लेने हैं। सरकार का रेट 30 रुपए है, 30 रुपए है। सरकार का रेट 100, 200, 150, 250 नहीं है जी। आप मुझे बताएं कि ये आपके सामने ये ओवर चार्जिंग हो रही है, आप कुछ नहीं इस पे करते। तो ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई हमने नहीं ना करनी ना। अच्छा। हमें तो कोई आप कंप्लेंट रिपोर्ट भी नहीं, कंप्लेंट भी कोई नहीं, हमें आपको पता भी नहीं है? नहीं, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करता कि अच्छा। हमसे ओवर चार्जिंग हो रही। आपको पता भी नहीं है यहाँ पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, हम आपको नहीं पता? नहीं। आप बिल्कुल मासूम हैं। नहीं, मासूम वाली कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन हमें ये कोई शिकायत करेगा कि हमसे ज्यादा पैसे अगर कोई ओवर चार्जिंग करेगा, कंप्लेंट करेगा तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। चलें जी, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ से लेके पीछे सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, तमाम गाड़ियों से 100 रुपया वसूल किया जा रहा है। जुम्मे और मंगल को 200 लिए जाते हैं। क्या ये सिलसिला रुकेगा? सर इंशाल्लाह जरूर रुकेगा? सर इंशाल्लाह जरूर रुकेगा। पक्की बात है? हाँ, सर, अभी तक इंशाल्लाह। आपको नहीं पता था? नहीं था पता। मान लेते सर, इनको कुछ नहीं पता जी, इनको कुछ नहीं पता यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है, इनको कुछ नहीं पता कि यहाँ पर गलत किस्म की। जी जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मार दे आदमी को, अवाम की जरूरत नहीं है इन्हें। बस महंगाई करते रहे, जितनी मर्जी चाहे महंगाई करे, जितने मर्जी चलान करें, कोई इंसाफ नहीं है, कहीं पे भी इंसाफ नहीं है। थानेदार को आप नहीं कह सकते कि वो गलती कर रहा है। आप किसी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि वो गलती कर रहा है। था यहाँ पर ये जो जितनी पार्किंग है ये 100 रुपया गाड़ी से ले रहे हैं, 30 रुपये सरकारी रेट है। ये कोई मुझे ठेकेदार यहाँ पे ये इतना बड़ा पार्क बना हुआ है, इसके नीचे पार्किंग बनाए और जो नीचे पार्किंग बनाए ऊपर पार्क बनाए। सारी दुनिया में पार्क ऐसे बने हुए हैं, पार्किंग नीचे ऊपर पार्क है। ये क्यों नहीं बनाते? सही। इनके पैसे खाने के लिए बंद नहीं हो जाएंगे? ये सारा थाना ये खाता नहीं है पैसे? खाते होंगे, जाहिर है उनके इल्म के बगैर तो नहीं जाता ना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी, कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे पार्किंग के? 200 रुपये जुम्मा इतवार, जुम्मा मंगल। जुम्मा और मंगल 200 रुपया, और वैसे 100 रुपया। वैसे 100 रुपया। जुम्मा और मंगल क्यों ज्यादा है? ये इनसे पूछे ना, ये पार्किंग लोगों भी नहीं है। ये किनकी है ये पार्किंग? किसी की भी नहीं है, चेक करवाए ना। ये कौन है, मालिक कौन है, इधर ठेकेदार कौन है? यही है, ये ट्रैफिक वाले करवा रहे हैं साथ मिलके। ये ट्रैफिक वाले साथ मिले हुए पुलिस हैं, वाले भी मिले हुए हैं साथ, उनकी लॉबी हो रही है ये सारा कुछ। यहाँ पर जुम्मे और मंगल को 200 रुपया चार्ज किया जाता है और वैसे आमतौर पे 100 रुपया लिया जाता है गाड़ी का खड़ी करने का। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं भी होते हैं आप? जी। ये कितने पैसे ले रहे हैं यहाँ पे? सर कम से कम गाड़ी का 100-150 रुपया ले रहे हैं। 100-150 रुपया ले रहे हैं जी पार्किंग का। लेकिन सरकार का तो 30 रुपये रेट है। पता नहीं, ये सरकार की तो नहीं है, ये तो ठेकेदारों की है। ये ठेका लेते हैं और 100-150 रुपया फी गाड़ी का चल रहा है। 100-150 रुपया फी गाड़ी का यहाँ पर चला। नहीं, मुझे नहीं पता सरकार कहाँ पे है, हुकूमत कहाँ पे है, जिले इंतजामिया कहाँ पे है। यहाँ पे कमो बेश मैं सैकड़ों नहीं कहूँगा, यहाँ पर हजारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मैं नहीं समझता कि लाहौर के सीटीओ को इल्म नहीं होगा कि यहाँ पर ये पार्किंग है, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को इल्म नहीं होगा यहाँ पर ये पार्किंग है, यहाँ पर मुतलका जो टीएमए है उसको इल्म नहीं होगा ये पार्किंग है। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, ये आपको यहाँ पर गाड़ी ही गाड़ी नजर आएगी जो यहाँ पर खड़ी हुई है। और जो चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर वो भी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। माल जा रहा है भाई, यहाँ से माल जा रहा है हर किसी की जेब में। ये पूछे ना कहाँ से जा रहा है माल। ये कैसे हो सकता है कि इस इलाके के एसएचओ के पास ना जा रहा हो, डीएसपी के पास ना जा रहा हो, इस इलाके के एसपी के पास ना जा रहा हो? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है नाज़रीन कि ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा हो और इलाके के एसपी के पास इसमें से हिस्सा ना जा रहा हो? यहाँ से सीटीओ साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा ख्याल है तहकीक करें, मुतलका एसपी से पूछे ये जो सारी पार्किंग है कहाँ से आती है। मुतलका आपके जो टीएमओस हैं, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, उनसे पूछे ये कहाँ पे। बड़ा लंबा माल है भाई, रोजाना यहाँ पर लाखों रुपए की दिहाड़ी है, लाखों रुपए की दिहाड़ी है। नाज़रीन, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गवाहियाँ हैं। ये सब कुछ हो गया रहा है, कानून क्या कहता है आपको इसकी तरफ लेकर चलते हैं, बताते हैं मगर इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ये गुलबर्ग का मशहूर जिनवा मॉल है। यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की बड़ी अच्छी दुकानें हैं और यहाँ पर आप रात के वक्त अगर यहाँ पर आएँ तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर रश मिलेगा। पार्किंग की यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पर 2 किस्म की आपको पार्किंग मिलेगी। बाहर वाली सड़क पर, बाहर वाली साइड पर आपको जो पार्किंग मिलेगी, लाहौर पार्किंग कंपनी इसको मैनेज कर रही है और यहाँ से आपको जो टिकट दिया जाएगा वो पार्क करने का जो है वो यहाँ पर
30 रुपये जो है वो यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे। अगरचे ये जो टिकट मेरे पास मौजूद यहाँ पर गाड़ियों पर लगाया जा रहा है उस पर किसी किस्म की कोई कीमत यहाँ पर जो पैसे हैं चार्जेस यहाँ पर नहीं लिखे हुए। मैं यहाँ पर इनसे पूछूंगा, ये गाड़ी खड़ी हुई है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है, गाड़ी पर चस्पा करें, और कार और जीप के लिए ये टिकट है और इसके ऊपर किसी किस्म के पैसे नहीं लिखे हुए। यानी कि आप दावा जो मर्जी करें, कहें जो मर्जी, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा कि ये टिकट जो है इस पर कितने पैसे यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे। और यहाँ पर जिनवा मॉल मैनेजमेंट वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज और लॉस ऑफ एनी आइटम फ्रॉम व्हीकल्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ पर? थोड़ा सा टाइम तो दें, कुछ बताएं तो सही। मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कैसे हाजिर? मुझे ये बताइएगा, ये जो पार्किंग है यहाँ पर, आप बाहर जो है लाहौर पार्किंग कंपनी इसको मैनेज कर रही है, अंदर जो है आप खुद इसको मैनेज कर रहे हैं? हाँ, बाहर तो वो एलडीए वाले कर रहे हैं। आप 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर गाड़ियों से? यहाँ पे जी हाँ। नहीं, 30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए लेते हैं, 50 रुपए नहीं लेते। आइएगा जी मेरे साथ आइएगा सर। और दूसरी बात है कि 30 रुपए आप लेते हैं, 50 रुपए नहीं लेते, और इसके साथ साथ आप किसी किस्म की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेते कि गाड़ी खड़ी हुई है। नहीं, जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी तो होती है। ये बोर्ड फजूल में लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, ये झूठ लिखा हुआ है। जिसने लगाया है आपसे पूछे बगैर लगा के चला गया। यहाँ पर मैं बोर्ड दोबारा मैं पढ़ दूं दोबारा, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। वैले पार्किंग जिनवा वालों ने लगाया। एलडीए पार्किंग एलडीए ने एक मिनट एलडीए ने लगवाया है कि जिनवा मॉल मैनेजमेंट would not be responsible for any damage or loss of any item from vehicles। यानी कि एलडीए ने आपके बारे में कहा कि आप किसी किस्म के जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई चीज चोरी हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। एलडीए वाले बहुत अच्छे हैं, आपका बड़ा केयर की उन्होंने। आ जाइए मेरे साथ प्लीज। 30 रुपए होते, आ जाइए मेरे साथ। और 30 रुपए हम यहाँ पर, यार टिकट बड़ी थी आपकी, टिकट दिखाइएगा अपनी। ये जी 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ये है पार्किंग और ये मलिक सईद साहब हैं और ये 50 रुपए इसके ऊपर लिखे हुए हैं। सर योर गुड नेम? सर ये तो वैले के हैं ना जी? सही है। मैं कब कह रहा हूँ, लेके जाते हैं ना, बेसमेंट में लेके जाते हैं, बेसमेंट में लेकर जाते हैं, उसकी वजह से उससे 50 रुपए वो ले लेते हैं, बाकी जो है ऊपर लगती है तो वो तो फ्री है। आप ये जो 50 रुपए की टिकट है आप किसी को नहीं दे रही है? ये जो 50 रुपए की टिकट है ये हम कस्टमर को देते हैं, जो गाड़ी हम वैले करते हैं। सही, वैले वाली गाड़ी को हम ये देते हैं। सही। और जो ऊपर फ्रंट पे लगती है वो फ्री है, वो फ्री है। हम टोकन देते हैं लेकिन वो फ्री है। ठीक हो। ये जो 50 रुपए आप वैले के चार्ज करते हैं, वैले के चार्ज करते हैं, और लेकिन रात के वक्त जब यहाँ पर आते हैं तो उस वक्त भी 50 रुपए ही है। उस वक्त ये वैले की गाड़ी जो 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारे पास होती है, उसके 50 ही है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 50 रुपए आप चार्ज कर रहे हैं ये वैले के चार्ज हैं? वैले के चार्ज है, ये पार्किंग के चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है। और ये आप कह रहे हैं कि ये फिर रात के वक्त ये लाजमी हो जाएगा कि वैले ही करवाई जाए, गाड़ी कस्टमर खुद नहीं ले जा सकेगा? उधर बेसमेंट में इधर तो जगह ही नहीं मिलेगी ना भाई, शाम के वक्त इधर तो जगह ही नहीं, यहाँ तो जगह ही नहीं मिलेगी ना, गाड़ी तो अब सारी जानी बेसमेंट में। तो ये साबित हुआ कि रात के वक्त आप खुद नहीं ले जा सकते, आप वैले करवाएंगे और 50 रुपए देंगे। वैले वाला लेके जाएगा ना। ये 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि रात को जब आप अगर शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी वाले जो हैं वो अलहदा से मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी, यहाँ पर जो जितनी टिकटें जारी की जा रही है उनसे पूछ लेते हैं। गाड़ी पर चस्पा करें जी, ये भी वही, उसी पर भी यहाँ पर भी कोई नहीं लिखा हुआ। वो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर पार्किंग कंपनी से, यहाँ पर जो हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने पैसे ले रहे हैं? 30 रुपीज। 30 रुपीज ले रहे हैं। पर्ची किधर है आपकी? पर्ची मेरे पास है, दिखाएं जरा। सही, ये गाड़ी वाली पर्ची पे आपने नहीं लिखा हुआ 30 रुपीज। सर ये गाड़ी पर होती है, गाड़ी पर चिप्सा करें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो बाहर गाड़ी खड़ी होगी उस पर आप 30 रुपए लेंगे? सर वो कंपनी का है, 30 लेते हैं। 30 है, लेकिन जो आगे अंदर गाड़ी जाती है वो 50 लेते हैं। सर वो उसका नहीं पता मुझे जो ये मेरी ड्यूटी है ना ली पार्किंग की तरफ। सही, वो 30 रुपए या 30 ही। ठीक है, नहीं यहाँ पर 30 रुपए है। अंदर गाड़ी लेकर जाएंगे, वैले करेंगे,
और दिन के वक्त करेंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। फ़र्क है यहाँ पर अंदर बाहर में। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये मॉल 1 जो है मेन बुलेवार्ड का बड़ा मशहूर प्लाजा है और शॉपिंग प्लाजा की जो पार्किंग है ये यहाँ पर एक बड़े पार्क में आपको नजर आएगी जो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी एक ज़रूरी इतला मॉल 1 की तरफ से दी गई है कि अवामुन्नास को मुतला किया जाता है कि पार्किंग प्लॉट में खड़ी की जाने वाली हर गाड़ी और मोटरसाइकिल की जिम्मेदारी मालिक की होगी। चोरी या किसी भी नुकसान की सूरत में मॉल 1 इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। शुक्रिया मिन जानिब मॉल 1 इंतजामिया। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद मौजूद है, गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर इंतजामिया के बड़े कोई एहलकार तो मौजूद नहीं, लेकिन पार्किंग के जो इंचार्ज हैं यहाँ पर हमारे साथ मिल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या जनाब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? किबरिया मामून जी। किबरिया मामून। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। किबरिया साहब, ये मॉल 1 की पार्किंग है मेन बुलेवार्ड पे और इस वक्त हम यहाँ पर जब मौजूद हैं, गाड़ी की पार्किंग जो है यहाँ पर क्या वसूल की जा रही है? गाड़ी जो वैले लाता है ना जी, तो वो 150 लेते हैं। 150 रुपया पार्किंग लेते हैं। सही, आने जाने की। ठीक है। वो तो सर पहले जो है शॉपिंग करने के लिए आए हैं, एक आपको सहूलत फराहम कर दी कि अगर आप लोग आए हैं तो अगर मालिक यहाँ पे खुद मैं गाड़ी लेकर आता हूँ यहाँ पर लगाना चाहूँ तो कितने पैसे आप? तो फिर 100 रुपया देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। 100 रुपया देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं ये देख रहा था आपका पीछे लिखा हुआ है कि प्लाट में खड़ी होने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है वो जिम्मेदारी फिर मेरी अपनी होगी। यहाँ पर चोरी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी हैं जी, इनको बाहर से आके वो कोई तोड़े फोड़े या कोई ताला खोल रहा है या कोई चोरी करके लेके जा रहा है, सही, वो उसको अमोल नहीं। लेकिन अगर चोरी होगी तो आप तो लिख रहे हैं हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। अगर हो गई फिर तो अल्लाह मालिक है। जी अल्लाह मालिक है। नहीं तो फिर 100 रुपया या 150 रुपया, 150 रुपया तो चलो हो गया ना जी। पहले लेके आया तो 50 रुपए हमने उसको दे दिए। ये 100 रुपया किस चीज का मैं आपको दूंगा? यहाँ पर खड़ी करने का, सिर्फ जगह का? जी, क्योंकि इन्होंने वो ली हुई है, वो किराए पे ली हुई है, लीज पर है, ठेके पर है, जगह किराए पर है, जो भी आप कह लें। तो मुझे यहाँ खड़ा करने का 100 रुपया देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि 30 रुपए रेट है कहीं भी गाड़ी खड़ी करें। तो ये उनका ना वो शुरू से ये चल रहा है। शुरू से ही चल रहा है। शुरू से चल रहा है। अगर माल वान के आप बाहर खड़ी करेंगे, समझें बिल्कुल जी, तो फिर भी वो 100 रुपया उधर 100 रुपया लेंगे उधर भी जी। जो वैले आके वैले लेके आ रहा है, जा रहा है, सही, वो 150 लेगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सच बयान कर रहे हैं। जो क्योंकि मैंने इससे पहले आया, मैंने पार्किंग की यहाँ पर जब पर्ची लेने की कोशिश की तो यही यहाँ पर सूरत हाल थी। और भाड़ में गई जी लाहौर की इंतजामिया, भाड़ में गई ज़ली हुकूमत, भाड़ में गई लाहौर पार्किंग कंपनी। जो मॉल 1 की इंतजामिया है वो तो यहाँ पर 100 रुपये ही आपसे लेगी अगर आपने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है। अब चाहिए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ है, आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर खड़े हुए थे, किधर गए हैं जी? यहाँ पे पार्किंग वाले सारे किधर गए हैं? अंदर? हाँ जी, अंदर चले गए हैं। यहाँ पर तो खड़े थे, अभी यहाँ पर जो भी गाड़ी आ रही है उससे वसूल कर रहे थे। हाँ जी, टोकन वाले अंदर चले गए हैं। अभी तो सारे 5-6 खड़े थे यहाँ पर, खड़े थे, बस पता नहीं क्या हुआ, अंदर चले गए। क्या हुआ? अंदर चले गए? नहीं चले, अंदर चले जाते हैं। ये पार्किंग है यहाँ पर। चलते हैं आगे। ये बड़ी मशहूर हफीज सेंटर की पार्किंग है। इसके साथ आप देख सकते हैं इसी पार्किंग से अंदर रास्ता दिया गया है और यहाँ से आप अंदर भी जा सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल साथ है। और यहाँ पर जो चार्ज किया जा रहा है वो 100 रुपया किया जा रहा है। गाड़ी अंदर यहाँ पर दाखिल होती है तो 100 रुपये की बाकायदा यहाँ पर पर्ची दी जाती है। इस वक्त जितने लोग हैं यहाँ पर उनसे पूछते हैं, कितने जी यहाँ पर पार्किंग वाले थे? यहाँ पर आप हैं जनाब? क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। लोगों को सहूलत दे रहे हैं पार्किंग की? सर दे रहे हैं। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रियाज साहब, ठेका आपके पास है यहाँ पर? सर ठेकेदार और हम यहाँ मुलाजिम। आप यहाँ पर मुलाजिम हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं आप गाड़ी से? 100 रुपया फी चक्कर का। 100 रुपया फी चक्कर? जी सर। 100 रुपया फी चक्कर? जी सर। सारा दिन भी 100 ही है। ये 100 रुपया है जी। 100 रुपया एक गाड़ी का लिया जा रहा है। ये नाज़रीन मैं दिखाना चाहूंगा, 100 रुपया एक गाड़ी का यहाँ पर लिया जा रहा है। ज़िली हुकूमत का जो कानून है उसके मुताबिक तो 30 रुपए हैं। सर वो प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी रोडों पर है। ये प्राइवेट, इसका 1 करोड़ 30 लाख रुपए साल का ठेका है।
हम- 1,30,00,000 रुपए हाँ जी, का इसका ठेका है। 7 किसने ठेका किया है ये जिनका मालकों का प्लाट है, जिनका मालकों का प्लाट है, आप 1,30,00,000 रुपया ये उनको दिया हुआ है, इसलिए इस गाड़ियों का ये रेट है। मुझे पहले- मुझे ये कैसे क्या जवाब है जी इसका? मुझे एक बात बताएं, प्राइवेट पार्किंग जी इसका सर। क्या मतलब हुआ? सर वो जो 30 रुपए लेते हैं ना सर, उन्होंने देना लेना कुछ भी नहीं है किसी को। लोअर पार्किंग वाले जितने मर्जी हो, थोड़े हो बहुत, उन्होंने जमा करवाने हैं। सही। इधर हमने तो मालकों को देने हैं ना, जो हमने यहाँ दिए वो कमाने नहीं है सर। नहीं, मुझे एक बात बताएं, कानून है कि 30 रुपए पार्किंग है, आप आगे से इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि आप 100 रुपया वसूल कर रहे हैं? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर मैंने बताया कानून इतना रेंट हम क्या से क्लोज करें, मुझे बताएं। नहीं, ये मेरा मसला या अवाम का मसला तो नहीं है ना, पार्किंग की अवाम के लिए सहूलत। हमने लिया, हमने कौन सा अपने लिए लिया हुआ है? अवाम के लिए हिसाब से लिया हुआ है। लेकिन एक 100 रुपया आप यहाँ पे, कोई जिली हुकूमत आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई पार्किंग कंपनी यहाँ पर आकर नहीं पूछती आपको। 50 रुपए घंटा ले रहे हैं, 2-3 घंटे गाड़ी खड़े 150 बन जाता, हमारे पास सारा दिन भी खड़ी रहे, हमने 100 ही लेना है। नहीं, जो देखें, एक मैं अगर ये किसी को कहता हूँ कि भाई तुमने डकैती की है, तुम डकैती कर रहे हो, तो आप आगे से मुझे ये तो नहीं कह सकते कि फलां बंदे ने कत्ल कर दिया है, तो कत्ल करने वाले, तो आप कत्ल करने वाले को नहीं पूछ रहे। भाई ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। और दूसरी बात, जब सरकार ने एक कानून बना दिया कि यहाँ पर 30 रुपए चार्ज करने हैं, प्राइवेट का नहीं बनाया है। प्राइवेट का क्यों नहीं है जी? ये प्राइवेट कैसे? उनका जात माल की मिल्कियत है, ये कमर्शियल, उन्होंने 85 लाख कमर्शियल करवाया, इसका कोई मसला नहीं। वो रोडों पे है, जो आपको बताया मैंने, लाहौर पार्किंग वाले वो 30 रुपए लेंगे। मुझे एक बात समझाएं, मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर सारे दोस्त मौजूद हैं, मुझे ये बता दें कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चूंकि ये प्राइवेट जगह है जी सर, इस वजह से यहाँ पर आप 100 रुपया दे रहे हैं, आप 100 रुपया ले रहे हैं। ये भी बताएं, इसका रेंट ज्यादा है जी। सर मेरा मसला नहीं है ना रेंट का मसला तो सरकार का है। सरकार देखे ना कि कानून तो सरकार ने बनाया है। 100 रुपया आप जब ये चार्ज कर रहे हैं, मुझे इसकी सिर्फ ये चीज समझा दें कि आप यहाँ पर कहें कि ये पीछे बोतलें पड़ी हुई हैं, ये बाहर 40 रुपए की है, यहाँ पर मैंने 100 रुपए की देनी है क्योंकि ये मेरी प्राइवेट जगह है। ऐसे तो नहीं होता। नहीं, मसला ये बोतल की बात नहीं है, ये जगह की बात, इधर गाड़ी पार्क होनी है तो गाड़ी पार्क होनी है ना, बोतल तो कहीं से भी ले जा सकती है, गाड़ी तो नहीं रोड पे खड़ी कर सकती। नहीं तो सरकार ने भी तो रेट, बोतल का भी तो एक रेट है ना, रेट फिक्स हो गया, पक्का हो गया जी, पक्का रेट है। सरकार ने तय किया हुआ है कि यहाँ पर आपने 30 रुपए से ज्यादा नहीं लेने पे 150 रुपए ले रहे हैं। मैं मानता हूँ ले रहे हैं तो जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया। रेंट है जिसका यहाँ पर कोई ये क्या सूरत हाल है यार? यहाँ पे कोई बेसिकली ना ये हो रहे हैं हम ब्लैकमेल, क्योंकि बाहर रश होता है, गाड़ी के बंदा खड़ी नहीं कर सकता, सही खड़ी कर दे उसका चलान है, ठीक है। इनको पता है इधर आगे गाड़ी खड़ी करनी है, क्योंकि बाहर मसला सही, बाहर खड़ी नहीं हो सकती, बाहर खड़े में है, लिफ्टर लेकर खड़े में हैं। उन्होंने गाड़ी हमने पार्क कर दी, अगर कहीं उन्होंने उठा के जी हमें फाइन कर देना, सही फाइन। इनको पता गाड़ी जो भी है बंदा ब्लैक में ही हो रहे हैं, यहाँ पे आके उन्होंने खड़ी कर देनी है। वो भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा कितने 100 रुपए की है जी, 100 रुपए कितनी महंगी, आप ना खड़ी करो, बाहर कहाँ खड़ी करें? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल अपनी जगह पे है। और जब सरकार ने यहाँ पे 30 रुपए रेट रखा हुआ है तो उसका क्या किया जाए जी? उसका नाज़रीन यहाँ पर ये देखिएगा, ये सारे लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर दे रहे हैं जी 100 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट जगह है। और प्राइवेट जगह का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्राइवेट जगह पे कोई कानून नाफिज नहीं होता, प्राइवेट जगह पे जिले हुकूमत का कोई कानून नहीं चलता, प्राइवेट जगह के ऊपर कोई ये कारोबार है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर सरकार से पूछेंगे तो कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा यहाँ पर किसी किस्म का। मैं आपको ये मजीद यहाँ पे यूनियन के जो लोग हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह ये चार्जिंग किस तरह की जा रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात सर्कुलर रोड तक ही महदूद नहीं, मैंने जो आपको सारे मनाज़िर दिखाए, या ये बात गुलबर्ग तक ही नहीं है, बल्कि बड़े बड़े इदारे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। मैं इस वक्त पैकेजेस माल के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, और रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं।
मैं फिर कहूँगा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पार्किंग का रेट 30 रुपये है, लेकिन आप पैकेजेस माल पे आप आ जाएं, आप एम्पोरियम चले जाएं, आपने जिनवा देखा, तमाम जगहों पर 50 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, 30 रुपये से ज़्यादा हैं, 20 रुपये इजाफी हैं। किस कानून के तहत हैं, इसके बारे में कानून को जानने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सीनियर कानूनदान है और इन मामलात को ख़ासतौर पर बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं। ज़ैन, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर सूरत हाल को देखा, पूरे शहर में फीस सेंटर को देख लें, प्राइवेट पार्किंग के नाम पर 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, मॉल 1 150 रुपये वाले साथ दे देते हैं, खुद करें तो 100 रुपये आप करें। सर्कुलर रोड पर चले जाएं, मुझे नहीं पता वो पार्किंग रेगुलेट कौन कर रहा है, वहाँ पर 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, कम अज़ कम 200 300 400 500 जितने कर लीजिए। क्या रेट क्या है, कानून क्या कहता है कि कितने पैसे यहाँ पर चार्ज किए जा सकते हैं? जन 50 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए नजम साहब, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि पार्किंग के क्या रेट्स होने चाहिए, क्या चार्जेस होने चाहिए, उससे पहले ज़रा हम आ जाएं कि लॉ क्या है। सही। सबसे पहले तो हम आते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो आर्टिकल, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आर्टिकल 140 कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, जो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हैं, ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं ये देखेगी लोकल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। हर सूबे ने अपने लेवल पे हर सूबे ने एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मुतारिफ करवाना है और पावर्स को डिवॉल्व करना है उन ओहदेदारों को। मौजूद है लोकल गवर्नमेंट, हमारे पास जी बिल्कुल मौजूद है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2000, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 का। सही। अब उस पंजाब लोकल गवर्नमेंट 2013 के एक्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो पार्किंग से रिलेटेड मैटर्स है वो सेक्शन 87 लोकल गवर्नमेंट एक्ट का 2013 का कहता है कि ये तमाम मैटर्स जो है सिटी गवर्नमेंट ने देखने हैं। ठीक हो गया। उसमें ही सेक्शन 87 में इनकी फंक्शंस एंड पावर्स डिफाइन है, पार्किंग से रिलेटेड, इनकी फीसिस से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड। और फिर सेक्शन 114 के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि टैक्स जो है वो सिटी गवर्नमेंट लगाएगी बाय नोटिफिकेशन। टैक्स भी, पार्किंग फीस भी, टैक्स भी, ये टैक्स है। यस, पार्किंग फी भी, टैक्सेस भी, टोल प्लाजास के ऊपर जो फीस ली जाती है वो भी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये लोकल गवर्नमेंट जो है ये बाय नोटिफिकेशन ये बताएगी कि कितने होंगे और इनके रेट्स और चार्जेस क्या होंगे। सरकार का रेट क्या है? जी बिल्कुल। अब होता क्या है कि 2012 में लोकल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स जो थी वो दे दी लाहौर पार्किंग कंपनी को। ठीक हो गया। 2012 में ये जो लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ इनका मुआहिदा हुआ, ये बेसिकली सेक्शन 141 लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट का एम्पावर करता है सिटी गवर्नमेंट को कि वो अगर अपने कोई मामलात को किसी लीगल एंटिटी के थ्रू चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। तो उन्होंने अपनी ये जो पावर्स थी ये आगे दे दी। देखिए मेरी बात सुने, लाहौर पार्किंग कंपनी भी मातायत है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, वो कोई आजाद खुद मुख्तार चीज नहीं है उस तरह। अब फीस कितनी है जी लाहौर में, पार्किंग कितनी हो सकती है? मैं उसी तरफ आने लगा। अब सर मसला ये आया कि यहाँ पे जो आम पार्किंग्स हैं, यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी मर्जी की फीसिस लेते थे और यही मामला लेकर ये लाहौर हाई कोर्ट में भी गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी जो ये पिटीशंस फाइल हुई थी उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर एक फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि जो बेसिकली पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस वो है, इन्होंने ये कहा कि जनाब जो प्राइवेट प्रीमिसेस हैं वहाँ पे हम क्योंकि एक प्राइवेट लोग हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम उनसे कोई भी रेट चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ खड़े हैं, ये प्राइवेट जगह फीस सेंटर। लेकिन पब्लिक जो प्लेस की डेफिनेशन थी वो सेक्शन 2 लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर गिवन है। वो क्या है कि कोई पब्लिक प्लेस जो है जहाँ पे पब्लिक की रसाई हो, कोई प्राइवेट प्लेस जहाँ तक पब्लिक की रसाई हो वो पब्लिक प्लेस है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्लाजा हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, जहाँ पे पब्लिक की रसाई होगी वो प्राइवेट प्लेस जो है वो पब्लिक प्लेस हो जाएगी। तो जब हम पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में आप फॉल करते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट एंटिटी है और ये जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो अपनी जो ये जो रेट्स हैं वो खुद मुतय्यन करेंगे। बेसिकली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही रेट मुतय्यन कर रहा है। जो लोग गए पैकेजेस माल में, जो लोग आए, जो आजम क्लास मार्केट पर गए, वो तमाम के तमाम पब्लिक प्लेसेस पर गए और पब्लिक प्लेसेस पर गए तो वहाँ पर कानून चलेगा सरकार का। बिल्कुल। क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। बिल्कुल। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही रेट मुतय्यन करना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 30 रुपए मुकर्रर किया हुआ है। और अब आगे से जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो कलेक्शन होगी, वो लाहौर पार्किंग कंपनी करेगी। क्योंकि उन्होंने 2012 में ये उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद जो कलेक्शन के और जो पार्किंग के जो मामलात हैं कि वो बेहतर कैसे होनी चाहिए। मैं ये पूछूं, ये पीछे मेरे एक पब्लिक प्लेस है,
सर बेसिकली ये एक पब्लिक प्लेस है, ठीक हो गया। अब देखें दो चीजें हैं। अब बात ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी का जो काम था वो ये था कि वो एक तो जो एग्जिस्टिंग पार्किंग्स हैं उनका काम बेहतर करे, सही, और उसके अलावा जो नई जो पार्किंग है जहाँ पे जो लोग उनके साथ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है उनको अपने पास प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड किया जाए और नई पार्किंग्स को देखा जाए। ये उसकी जिम्मेदारी थी, यही उसकी कंपनी का जो था ये मिशन था और जो ऑब्जेक्टिव था। मैं ये समझता हूँ कि सर इस क्या ये मुमकिन है, क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक अमीरों की पार्किंग है तो यहाँ पर रेट ज्यादा हो जाए, गरीबों की पार्किंग, क्या कानून में ऐसी कोई तफरीक है? सर देखिए कानून में ऐसी कोई तफरीक नहीं है। बेसिकली मैं समझता हूँ यहाँ पे रोल ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ जाता है। सही। जब तक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो चलाने वाले हैं जब तक वो इसके अंदर अपनी पॉलिसीज को जो क्लैरिटी नहीं पैदा नहीं करेंगे उनके अंदर, तब तक ये चीजें बेहतर नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे सरकार को भी रेवेन्यू जाना चाहिए वहाँ से? सर बिल्कुल, देखें जब ये कहा गया कि लाहौर जो पार्किंग कंपनी है उसके पास ये कलेक्शन जाएगी तो बेसिकली वो कलेक्शन आगे इस्तेमाल होनी है लाहौर की पार्किंग फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए। सही। तो अगर वो फैसिलिटीज ही बेहतर ना हो और अगर वो कलेक्शन ही नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर सकी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता। जब तक रेगुलेशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की तो चीज़ें वहाँ पे, अब ये नहीं हो सकता कि अगर कोई ये मिसाल देता है कि जी प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेट ठेके हैं तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी का रेट लेंगे, तो फिर इसना जो कंज्यूमर की अशियाँ हैं वो भी अपना रेट लेना शुरू कर देंगे जी, हम किसी के नीचे नहीं आते। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आती है वो गवर्नमेंट पे आती है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को रेगुलेट करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैन हमारे साथ मौजूद है और जो कानूनी पोजीशन है वो वाजे हो गई, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। सर अभी एक मिनट जरा कैमरा बंद कीजिएगा। जी आप कहाँ से हैं? सर मॉल मैनेजमेंट से। जी मॉल मैनेजमेंट से। मैंने सिर्फ एक चीज पूछनी थी आपसे, आप कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं? कैमरा क्यों बंद करूँ मैं आपसे गलत बात पूछ ही नहीं रहा। मैं आपसे सिर्फ बात करने, मैं गलत बात करना ही 2 मिनट मुझे देंगे सर? मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ आप कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं पार्किंग के यहाँ पर? 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, सरकार का रेट 30 रुपए है। जी सर वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बात कर लेते हैं। आप जरा कैमरा बंद कीजिएगा फिर मैं नहीं सर मैं क्या बात करूँ सर? 1 मिनट मुझे देंगे, मैं जरा साइड पे बात, मुझे थोड़ा सा मुझे बात करनी आती नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ आपसे। मैं इन्फॉर्मेशन अबे सर मैं लाहौर रंग से हूँ, नजम अली खान मेरा नाम है। मैंने इससे पहले आपकी मैनेजमेंट से भी बात की थी, उनसे कहा था। मुझे सर बता दें आप 50 रुपए ले रहे हैं, किस कानून के तहत ले रहे हैं, ये वाज़ेह करते हैं बस। चलें जी, मैं तो अलहदा जाके मैंने इनसे क्या बात करनी है। मेरे साथ यहाँ पर दोस्त हैं, मैं मैनेजमेंट के नुक्ता नज़र का एहतराम करूँगा, लेकिन इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि मुझे लाहौर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है तो वो देखे कि यहाँ पर पार्किंग के नाम पर प्राइवेट पार्किंग माफिया क्या कर रहा है। सहूलत देना सरकार का काम है, लेकिन अगर कहीं पर 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं तो क्यों वसूल किए जा रहे हैं? किस कानून, क्या कानून हमें इसकी इजाज़त देता है? क्या हाई कोर्ट का जो फैसला है इस पर इसकी इजाज़त देता है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी नाकाम हो चुकी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में पार्किंग की सहूलतें बहुत कम हैं और जहाँ पर प्राइवेट पार्किंग माफिया आ गया है वहाँ पर फिर यही हाल है कि उनके अपने रेट हैं। ये नहीं होना चाहिए। रियासत को रियासत की तरह चलना चाहिए और सरकार का पैसा सरकार के पास जाना चाहिए। इसी पैगाम के साथ कि पार्किंग माफियाज के हवाले से सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लाहौर की कमाई का एक बड़ा जरिया है, बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है इससे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसी की तरफ आज का प्रोग्राम निशानदेही के लिए अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।